myself Bhaskar. Now we are going to discuss about one of the most important subject of BSc Honors Forestry, फर्स्ट सेमिस्टर, फॉरेस्ट बॉटनी. फॉरेस्ट बॉटनी का सिलेबस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगा. एंड अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिस्ट्री, बेसिक्स एंड ऑफ स्टडी एंड टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है फॉरेस्ट बॉटनी का. आपको पहले जानना होता है कि सिस्टमेटिक्स होता क्या है. आप पढ़ने जा रहे हो प्लांट के बारे में, तो प्लांट किस प्रकार, तो सिस्टमेटिक्स ये शब्द जो है इसका मीनिंग क्या होता है. पहले हमको समझना है कि सिस्टमेटिक्स होता क्या है. सिस्टमेटिक्स मतलब कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो दैट डील्स विथ कैटलॉगिंग प्लांट्स एनिमल्स. मतलब कि आप सिस्टमेटिक्स में क्या क्या आता है कि कैटलॉग करना होता है आपको प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में एंड अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में. तो आप समझते जाइएगा, हैंड राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको पहले समझना है. आप प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हो, एनिमल के बारे में पढ़ो, अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ो, लेकिन आपको मेनली फोकस करना है प्लांट में, क्योंकि आप फॉरेस्ट में पढ़ने जा रहे हो. तो प्लांट को आप कैसे कैसे कैटलॉग कर सकते हो कि स्टडी सिस्टमेटिक्स अब में आता है कि मेन डेफिनेशन कि टर्म सिस्टमेटिक्स उसके बाद आता है टैक्सोनॉमी, एंड उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन. तो सिस्टमेटिक्स मतलब क्या होता है, सिस्टम. तो सिस्टमेटिक्स मतलब क्या होता है कि सिस्टम मतलब कि आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो आपको कितने तरह का प्लांट होता है, तो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसका नेमिंग करना पड़ेगा, उसका जो क्लासीफाई करेंगे फिर आपको उसका नामकरण करना पड़ेगा. तो एक टाइम के बाद फिर आप रियलाइज करोगे कि ये उसका प्लांट है, ये उसका फैमिली है, ये उसका फीचर्स है. तो मेनली क्या होता है, सिस्टमेटिक्स डिपेंड किस पे करता है. सिस्टमेटिक्स डिपेंड्स ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. कि प्लांट को अब जब नेकेड आई से आप देख रहे हो, तो प्लांट को देखने के बाद उसका बाहरी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आंखों में आ रहा है उसके हिसाब से आप एक कैटेगरी बना सकते हो. आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं उसके ऊपर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो. फिर इसी का ही नाम होता है कि सिस्टमेटिक्स. सिस्टमेटिक्स में फिर क्या आता है, सिस्टमेटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है. आपको पहले क्लासिफिकेशन करना है. टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्डर रहेगा, रैंक रहेगा, उसके हिसाब से आप प्लांट को अरेंज करते जाओगे. एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा. इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें और डिटेल्स में. तो पहले हम आगे हिस्ट्री में. तो मेनली ये जो हिस्ट्री है इसमें समझने का कुछ है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम होता है उसके हिसाब के अनुसार. यहाँ पे जैसे पहले आता है फादर ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ मेडिसिन का नाम है हिपोक्रेट्स. देन आता है फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल. तो हिस्ट्री में आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे समझने का आपको कुछ है नहीं. यहाँ हिस्ट्री में क्या होता है कि 4 मेजर ग्रुप होता है, जिसमें पूरा अर्थ का जो सिस्टम है बायोम का 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. एक होता है इंसेक्ट, फिर आता है बर्ड्स, फिर आता है फिशेस, फिर आता है व्हेल्स. ये था एनिमल किंगडम को एरिस्टोटल ने पहले हिस्टोरिकली
इन एंशियंट टाइम में 4 पार्ट में डिवाइड किया था। इसके बाद आता है थियोफ्रास्टस, जिसमें हमको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हम फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा वो है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में क्या आता है, फॉरेस्ट्री में फादर ऑफ बॉटनी क्या कौन है, थियोफ्रास्टस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। अब थियोफ्रास्टस ने क्या किया था, उसने 3 तरीके का प्लांट जितने भी है उसको 4 में डिवाइड किया था। एक होता है ट्री, एक होता है श्रब, एक होता है अंडर श्रब, एक होता है हार्ब। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, इन्होंने एंशियंट टाइम में, ये भी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम में बनता है कि ट्री 4 डिवाइड में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था थियोफ्रास्टस ने, ट्री, श्रब, अंडर श्रब, हर्ब। अब हम आएंगे तो अब हम आएंगे हिस्ट्री में, आगे कुछ पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया था। हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे जो आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अपने हर तरीके के एग्जाम के लिए। तो फिर आता है प्लिनी, साइंटिस्ट प्लिनी एंड एल्डर, जिन्होंने पहले क्या किया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिर क्या होता, उन लोगों का एक बुक का नाम था, ये बुक का नाम भी आपको ऑब्जेक्ट के बेसिस के याद करना पड़ेगा। बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। देन क्या है कि उसमें क्या किया गया था, प्लिनी एंड एल्डर, अपना जो बुक है हिस्टोरिया नेचुरलिस, इसमें 1000 इकोनॉमिक प्लांट्स का उल्लेख किए थे। देन आपका आता है 2000 आइटम्स विथ 2000 आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उनके जो स्पीसीज होते हैं इकोनॉमिक प्लांट्स के, उनके हिसाब से। फिर क्या आता है कि ऑर्गेनिज्म, अब और एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम है जॉन रे। आपको साइंटिस्ट का नाम, उनके बुक का नाम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगेन जॉन रे क्या किया था कि उनका एक बुक था हिस्टोरिया जनरलिस, बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किया गया था कि 18,000 प्लांट्स का नामकरण किया गया था अकॉर्डिंग टू जॉन रे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है अपने 3 वॉल्यूम, जॉन रे 3 वॉल्यूम में हिस्टोरिया जनरलिस को पब्लिश किए थे। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम, जहाँ से परिवर्तन, जो रिवॉल्यूशन होता है अपने सिस्टेमेटिक्स का, अपने प्लांट किंगडम का, वो जो मेन फादर जो अब नाम आता है उनका नाम है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किए थे। यानी कि बाई मतलब 2, नोमियल मतलब नामकरण, यानी कि जीनस और स्पीसीज। कैरोलस लिनियस, इन्होंने क्या था, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला नामकरण, साइंटिफिकली इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है प्लांट का, इन्होंने ही पहले दिया था। इनका 2 बुक था कैरोलस लिनियस। प्लांट के लिए इन्होंने
जो एक बुक पब्लिश किए थे, एंड एनिमल के लिए भी एक बुक पब्लिश किए थे। इनका जो इम्पोर्टेंट था, पहले था सिस्टेमा प्लांटेरम, जो प्लांट के लिए पब्लिश किया गया था, एंड जो एनिमल के लिए पब्लिश किया गया था वो था सिस्टेमा नेचुरी। तो ये जो दो बुक कैरोलस लिनेस ने पब्लिश किया था, मेनली सिस्टेमा प्लांटेरम में प्लांट किंगडम का जो भी रूल्स होता है, जो भी रेगुलेशंस होता है, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन के लिए, कैटेगराइजेशन करने के लिए, किसी कैटेगरी में कुछ स्पीसीज जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है उसको डालने के लिए, एंड देन नेमिंग अब जब करेंगे उसका जो रूल्स होता है, सब इसी में पब्लिश किया गया था। कैरोलस लिनियस करे थे सिस्टेमा प्लांटेरम। अब हम आएंगे 3 मेन पॉइंट जो सिस्टेमेटिक्स में आते हैं। तो सिस्टेमेटिक्स का मेन 3 पॉइंट होता है। पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब कि पहले भी बोला गया था कि आप जैसे प्लांट को देखोगे, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो स्पीसीज है मिल सकता है, तो आप एक ही कैटेगरी में उसको डालोगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वो स्पीसीज किसका है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक किंगडम बनाना पड़ेगा एंड उसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सीड बियरिंग स्पीसीज, जिसका सीड बाहर रहता है, जिम्नोस्पर्म, आपको देख के लगेगा, आप उसमें एग्जामाइन करोगे, उसका कैरेक्टराइजेशन जब आप करोगे तब आपको लगेगा कि इसका सीड बाहर है, तो हम उस स्पीसीज को जिम्नोस्पर्म में डालेंगे, और जिसका सीड छुपा रहेगा तो उसको हम किस में डालेंगे, एंजियोस्पर्म में डालेंगे। अब क्या आता है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, एकदम नॉर्मल सा मॉर्फोलॉजी में आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे ही कुछ है नहीं, ये एक प्राइमरी लेवल का टैक्सोनॉमी है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, कि आप बाहर ही जितना भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आंखों में नेकेड आई में दिखने को मिलेगा उसके हिसाब से आप जो करोगे वो होगा इसमें। अब आता है इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर, आपको नामकरण कैसे करना है। नोमेनक्लेचर में क्या करना है कि आपको फ्यू कैरेक्टर्स जो भी आपको आ रहा है, पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स आपको लेना पड़ेगा अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। पहला इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर्स। देन क्या आता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल स्पीसीज होगा जिसको आपको लगेगा कि इसके कैरेक्टराइजेशन में हमको मिल आ सकता है, तो आपको पहले वो स्पीसीज आपको चूज करना पड़ेगा। देन आता है स्पीसीज अरेंजमेंट। देन नोमेनक्लेचर में आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब स्पीसीज को अरेंज कर लोगे, आपको जब कैरेक्टर्स है तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो कि नाम रख सकते हो। देन आपका लास्ट में आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज। इसके बाद क्या आता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये तो पुराने ज़माने का टैक्सोनॉमी था, आपको एक नॉर्मल सा आप जो आपके आंखों से देखोगे उसके हिसाब से। अब जो आएगा ये होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि आप क्या क्या पढ़ते हो, जेनेटिक्स पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि प्लांट बॉडी में जेनेटिक्स उसका कैसा है, बायोटेक्नोलॉजिकली वो स्पीसीज एक्टिव है कि नहीं, आपको उसका बायोकेमिस्ट्री पता है, उसका बॉडी कैसे बन रहा है, उसके बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट है, एक प्लांट है उसके सेल वॉल में क्या कंपोनेंट हो सकता है, उसके सेल मेम्ब्रेन में क्या कंपोनेंट आपको पता रहता है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हो कि कम जैसे होता है कि एक इसमें आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर एक आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें क्या करोगे आप, कंप्यूटर का हेल्प लोगे, कंप्यूटर में क्या करोगे, जितने भी डाटा आपको मिल रहा है आप सब डालोगे उसमें, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर के हेल्प से यू शुड बी, सॉरी तो हैंड राइटिंग, पुट ऑल द डाटा एट अ टाइम। उसके हिसाब से आप टैक्सोनॉमी कर सकते हो, प्लांट जो है आप उसको सजा सकते हो। तो इसका हेल्प भी है कि आप मैनुअली ये काम इम्पॉसिबल है, मैनुअली आप कितना डाटा कितने दिन रोज थोड़ी आप डाटा कलेक्ट करोगे, आप थोड़ी कर पाओगे। तो इसमें क्या होगा कि आप कंप्यूटर के हेल्प से टेक्निक के हेल्प से जो भी डाटा आपको मिल रहा है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ते हो, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको पता रहता है प्लांट का। तो उसके हिसाब से आप एट अ टाइम सब डाटा को सिग्निफिकेंटली आप डाल सकते हैं। इसी का नाम है मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब हम आएंगे कि डिफरेंस क्या है केमिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे आपका आएगा क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो एंशियंट टाइम वाला है। अब उसके बाद आएगा मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो आप टेक्निक के हेल्प के मदद से या अभी जो मॉडर्न ज़माना है उसके हिसाब से आप जो उसको क्लासीफाई करते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा दिया गया है उसके हिसाब से आपको इसमें प्लांट को क्लासीफाई करना पड़ता है बेस्ड ऑन टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या करते हो कि आपको पॉपुलेशन में प्रैक्टिकली जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप डाटा कलेक्ट करके जब प्लांट को क्लासीफाई करते हो, जैसे कंप्यूटर के हिसाब से मैंने पहले भी एग्जांपल दिए थे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, तो आप मॉडर्न टैक्सोनॉमी में करते हो। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका क्या है, पॉपुलेशन और बायोसिंथेटिक कॉन्सेप्ट। बायोसिंथेटिक वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि आपको बायोलॉजी पता होना चाहिए प्लांट का, जेनेटिक्स कैसा है, बायोकेमिस्ट्री उसका कैसा है, बायोटेक्नोलॉजी उसका कैसा है, आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से, इसीलिए बायोसिंथेटिक टर्म ये जो है इसको यूज़ किया गया है। इसके बाद क्या आता है कि स्पीसीज जो होता है क्लासिकल में ना वो स्टैटिक होता है, आपके दिमाग में कौन से भरा दिया गया है उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि हाँ ये स्पीसीज का ये हो सकता है, तो आप वही लिखोगे। तो इसमें क्या होता है कि स्पीसीज स्टैटिक होता है, स्पीसीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम ही रहेगा आपके पास। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में डायनामिक होता है, क्योंकि एक पॉपुलेशन में बहुत सारी स्पीसीज हो गए, सबके अलग अलग कैरेक्टर हो गए। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है इमाइग्रेशन का, इजी वाला है। इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है कि आपके पॉपुलेशन में कोई ऐड हो रहा है, इमाइग्रेशन मतलब कोई एग्जिट कर रहा है, आउट हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से आपको क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन एक ही टाइम पे मिलता है। क्लासिकल में क्या होता है कि आपके पास स्पीसीज एक ही है, आपको वही से करना है, आपको देख के ही बताना है, ये इतना टफ नहीं है। लेकिन मॉडर्न में क्या करना पड़ता है, आपको डेली एनालिसिस करना पड़ता है कि एक पॉपुलेशन में कैसे एक अलग स्पीसीज आ रहा है, फिर एक अलग स्पीसीज जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि स्पीसीज
यहाँ पे डायनामिक होता है। फिर आपके पास क्या आता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशन में आपको मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता। आप इसके हिसाब से इवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से आप इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इवोल्यूशन को क्यों एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि आपके पास स्पीसीज जो है डायनामिक है। आप उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाओगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, आप एनालिसिस करोगे, आपको पता चलेगा नए नए चीज़ के बारे में कि किसका जेनेटिक कॉन्सेप्ट कैसा है, किसका बायोकेमिस्ट्री कैसा है। तो उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट होता है कि इवोल्यूशन जो होता है चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, लेकिन हम प्लांट पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि हम फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट का इवोल्यूशन अगर हम पकड़ लें तो इवोल्यूशन में क्लासिकल टैक्सोनॉमी कभी हेल्प नहीं करता, लेकिन इवोल्यूशन में मॉडर्न टैक्सोनॉमी हेल्प करता है। क्योंकि क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो होता है आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है, उसके हिसाब से आप देखते हो, लेकिन मॉडर्न में आपको अपना दिमाग लगाना होता है। देन हम क्या आएंगे अब टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स का जो भी ऑर्डर है जैसे आपको अरेंज करना पड़ेगा, हम उसमें आएंगे। तो इसका 7 स्टेजेस होता है। पहले आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। ये इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे क्या होगा कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कॉमन मिल रहे हैं वो आपको कम दिखेगा। तो फ्रॉम डाउन टू अप अगर आप मूव करोगे तो जितने भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना वो आपको कम मिलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, आपको कॉन्सेप्चुअल है ये। जितने भी एक हम यूनिट पकड़ लेते हैं, ये जो हम पढ़ रहे सिस्टेमेटिक्स का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? स्पीसीज होता है। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये हो गया आम का स्पीसीज, एक पेड़ हो गया आम का। तो मैंगीफेरा इसका जीनस हो गया। इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। और ये पूरा हो गया स्पीसीज। इंडिका कभी भी स्पीसीज नहीं होता। स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट इसको आप मिक्स मत कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए यहाँ पे कि स्पीसीज कभी भी इंडिका नहीं हो सकता, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। मैंगीफेरा इंडिका जो है ना इसको पूरा बोला जाता है स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसका एक छोटा पार्ट। मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका है स्पेसिफिक एपिथेट, और पूरा मैंगीफेरा इंडिका हम जो मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं वो होता है स्पीसीज। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं कि टैक्सन और कैटेगरी। टैक्सन बोलते हैं इसको या रैंक बोलते हैं। तो आप जितना नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना, स्पीसीज से जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जैसा ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा कि जितना भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो कम होगा। आपको क्या लगता है कि एक स्पीसीज ले लिया आपने, उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब मिलाएंगे ना आपका जीनस बनेगा। उसका जब मिलाएंगे ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो फैमिली बनेगा। लेकिन आप ऊपर से नीचे से ऊपर में जब जाओगे ना, जब किंगडम में आ जाओगे, जो हाईएस्ट कैटेगरी होता है, किंगडम होता है हाईएस्ट कैटेगरी। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो
जब आप किंगडम में आ जाओगे ना, आपके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बचेगा ही नहीं। तो देन क्या होगा कि ये हो जाएगा एक किंगडम, एक प्लांट का, फिर आप दूसरे का बनाओगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही बात है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नीचे से ऊपर में जाएंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होगा, और हर जो रैंक है उसको रैंक बोला जाता है। स्पीसीज सबसे छोटा यूनिट होता है और बेसिक यूनिट भी होता है, सबसे हायर यूनिट होता है किंगडम। और क्या होगा, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज मत बोल देना, ये गलत है, कभी कोई कोई टीचर भी गलत बोलते हैं इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक एपिथेट ये होता है मैंडिबुला इंडिका पूरा स्पीसीज है। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने लास्ट टॉपिक में जा रहे हैं आज के। तो इसमें क्या आता है कि आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहले क्या होता है, आपका 3 तरीके का होता है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में दूंगा, अभी हम थोड़ा इसमें ब्रीफ में ख़त्म कर देते हैं। पहले होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 3 मिलता है, हम इस पे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता दूँ कि आर्टिफिशियल मतलब कि आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, आप उसके हिसाब से आप ये क्लासीफाई कर सकते हो। नेचुरल मतलब कुछ नेचुरल एफिनिटीज़ आपको मिलेगा। नेचुरल एफिनिटीज़, ये शब्द याद रखना, एफिनिटीज़ मतलब कि स्पीसीज के अंदर जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं एफिनिटीज़। तो नेचुरल एफिनिटीज, 2 स्पीसीज में क्या क्या रिलेशन है उसके हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। और फाइलोजेनेटिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब कि उसका जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसके हिसाब से प्लांट का क्लासिफिकेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से पूरा प्लांट का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। यहीं पे आज का ये सब्जेक्ट खत्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में।